बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। वो तलबा जो 2023 में कराची बोर्ड से 11वीं जमात का इम्तिहान दे रहे हैं, उन तलबा के लिए आज एक अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हाल ही में कराची बोर्ड ने 2023 के लिए नए मॉडल पेपर जारी किए हैं। आज हम उन मॉडल पेपर में शामिल उर्दू लाजमी के पर्चे के इम्तिहानी पैटर्न की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मॉडल पेपर में तमाम अहम सवालात की तरफ इशारे किए गए हैं। आज हम न सिर्फ मॉडल पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि उन सवालात से मुतल्लिका मौज़ूआत जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे यकीनी तौर पर आप तमाम तलबा की इम्तिहानी तैयारी में आसानी होने की उम्मीदें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आइंदा इन तमाम मॉडल पेपर में शामिल अहम सवालात के हल भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। 2023 में कराची बोर्ड ने जो नया मॉडल पेपर दिया है, उसके मुताबिक उर्दू का पर्चा 100 नंबर्स पर मुश्तमिल है और ये कुल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। कराची बोर्ड ने पेपर को 3 हिस्से में तकसीम किया है। पहला हिस्सा हिस्सा अलिफ 20% यानी 20 नंबर्स पर मुश्तमिल है। हिस्सा बे यानी पार्ट बी 40 नंबर्स पर मुश्तमिल है, और इसी तरह हिस्सा जीम यानी पार्ट सी भी 40 नंबर्स पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ में MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात शामिल हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात या MCQs पूरी किताब से लिए जाएंगे। 10 MCQs हिस्सा नस्र और 10 MCQs हिस्सा नज़्म में से लिए जाएंगे। MCQs की तैयारी के हवाले से आप अपनी किताब की फहरिस्त को अच्छी तरह अगर याद कर लें और उसमें शामिल तमाम मज़ामीन, नज़्मों, गज़लों और उन तमाम मज़ामीन के मुसन्निफ़ीन के हवाले से अगर मुख्तसरन जायज़ा ले लें, तो MCQs की तैयारी बआसानी हो सकती है। हिस्सा बे का पहला सवाल जो सवाल नंबर 2 होगा, उसमें 2 अशार की तशरीह बहवाला शायर पूछी जाएगी। ये सवाल 10 नंबर का है। इस सवाल के जवाब के लिए आप 4 अहम शोरा की गज़लों की तशरीहात अच्छी तरह देख लें तो ये सवाल बआसानी हल किया जा सकता है। उन शोरा में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, हैदर अली आतिश और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। आइंदा की वीडियोज़ में इन तमाम शोरा की गज़लों की तशरीहात भी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। सवाल नंबर 3 जो हिस्सा बे का दूसरा सवाल है, वो एक इक्तिबास की तशरीह बहवाला सबक और मुसन्निफ के हवाले से पूछा जाएगा। यह सवाल भी 10 नंबर का है। इस सवाल में किसी एक सबक से कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी तशरीह बहवाला सबक और मुसन्निफ की जाएगी। इस सवाल के जवाब के लिए चंद अहम असबाक के पैराग्राफ की तशरीहात पर ध्यान दें तो ये सवाल भी बआसानी हल हो सकता है। बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि इस सवाल में सबक कौमी इत्तिफाक जिसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान हैं, और सबक ज़ुबान गोया जिसके मुसन्निफ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, और गालिब और इकबाल के ख़त से पैराग्राफ दिया जा सकता है। इक्तिबास की तशरीह के हवाले से अगर ये 4 सबक आप गौर से ध्यान से देख लें तो ये सवाल भी बआसानी हल होने की उम्मीद है। सवाल नंबर 4 जो हिस्सा बे का तीसरा सवाल है, नज़्म के मरकज़ी ख़याल मा शायर का तारुफ पूछा जाता है। ये सवाल ऑप्शनल है। इसमें नज़्म के मरकज़ी ख़याल के अलावा किसी नज़्म के बंद की तशरीह भी पूछी जाती है। मेरा मशवरा ये है कि तलबा नज़्म के मरकज़ी ख़याल को याद करें तो बेहतर है कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल ना सिर्फ मुख्तसर होता है, बल्कि चंद अहम नज़्मों में से भी एक मरकज़ी ख़याल आने की उम्मीद होती है। इस सवाल के जवाब के लिए आप चंद अहम नज़्मों जैसे रहे नाम अल्लाह का जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं, चुप की दाद जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, और मर्द मुसलमान जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं, वो ख़ास तौर पर देख लें। इसके अलावा नवाए सरोश जो एहसान दानिश की नज़म है, अगर इन चारों नज़मों के मरकज़ी ख़याल माँ शायर का तारुफ आपने याद कर लिया तो ये सवाल भी बआसानी
हल हो जाएगा। सवाल नंबर 5 जो हिस्सा बे का चौथा सवाल है, उसमें सबक का खुलासा मुसन्निफ का तारुफ पूछा जाता है। ये सवाल भी ऑप्शनल है और इसमें या खुलासा लिखवाया जाता है या 5 सवालात दिए जाते हैं जो पूरी किताब के तमाम असबाक की मशकों में से दिए जाते हैं। इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप चंद अहम असबाक का खुलासा याद कर लें तो ये सवाल बआसानी हल किया जा सकता है। सबक के खुलासे के लिए जो अहम असबाक हैं उनमें ख्वाजा हसन निज़ामी का सबक फाके का रोज़ा, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना जेवर का डब्बा, अहमद नदीम कासमी का अफसाना बाबा नूर, गुलाम रब्बानी आगरो का अफसाना आब हयात और इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा बेगम की बिल्ली ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल हैं। इन असबाक में से खुलासा आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। हिस्सा जीम भी 40 नंबर्स पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में कुल 2 सवाल आपके सामने पेश किए जाएंगे। पहला सवाल शायर की शायराना खुसूसियात पूछी जाएंगी। ये सवाल 20 नंबर्स पर मुश्तमिल है। इस सवाल में शौरा की शायराना खुसूसियात को उनके आशार की मिसालों के साथ पेश करना होता है। इस सवाल के जवाब के लिए भी आप चंद अहम शायरों का अगर तफसीली मुताला कर लें तो ये सवाल भी बआसानी हल किया जा सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए आप मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल को अगर गौर से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें तो यकीनी तौर पर यह सवाल भी बआसानी हल किया जा सकता है। आखिरी सवाल नस्र निगार की नस्री खसूसियात पर मुश्तमिल है। यह सवाल ऑप्शनल है या किसी नस्र निगार की नस्री खसूसियात को आपको लिखनी है या किसी एक दिए गए मौजू पर मजमून लिखना है। यहाँ अगर नस्र निगार की नस्री खसूसियात का सवाल आप याद करना चाहें तो उसके लिए चंद अहम मुसन्निफीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उन मुसन्निफीन में सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी, शौकत थानवी और मुंशी प्रेमचंद के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अगर इन 4 मुसन्निफीन का खुसूसी मुताला कर लें तो यकीनी तौर पर आपका ये सवाल भी बआसानी हल हो जाएगा। आज हमने मॉडल पेपर और मॉडल पेपर में शामिल सवालात की निस्बत से तमाम अहम मौज़ूआत की तफसीलात आपके सामने पेश की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मॉडल पेपर को बुनियाद बनाकर और हमारे बताए गए तमाम अहम मौज़ूआत को बुनियाद बनाकर अगर आपने तैयारी का अमल जारी रखा तो आप बआसानी पूरे पेपर की तैयारी कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपके सामने इन तमाम सवालात के तफसीली जवाबात की वीडियोस लेकर भी हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।